फ्रेंड्स, समय आज नॉलेज देने का है ही नहीं, समय है इम्प्लीमेंटेशन का। तो आइए आज का एक टॉपिक रहेगा। जैसे कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमें क्या नॉलेज है, उसमें से हम इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, लाइफ में अप्लाई कितना करते हैं। तो आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेटर, फ्रीज रेफ्रिजरेटर, सभी को पता है। तो ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको रेफ्रिजरेटर से होने वाले सभी नुकसान पता है? ऐसे कितने लोग हैं कि नुकसान पता है इसलिए उसको यूज नहीं करते? ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको नुकसान पता है इसलिए वो लिमिट में यूज करते हैं, किसी ने कोई बीच वाला रास्ता निकाला है और उस तरीके से यूज करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। सभी को पता है कि रेफ्रिजरेटर में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का गैस होता है, और एक नहीं ऐसे 12 गैसेस होते हैं जिसके वजह से खाना कभी कभी जहर के बराबर बन जाता है। और वैसे भी हमारे आयुर्वेदा में ऋषि बागभट, ऋषि पाराशर जी ने हजारों साल पहले आयुर्वेदा में 2 नियम बताए थे कि जिस खाने को सूरज की रोशनी का या सूरज की ऊर्जा का स्पर्श नहीं होता वो खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए, और जिस खाने को खुली हवा का स्पर्श नहीं होता वो खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। वो दोनों तरीके का खाना खाने योग्य नहीं रहता। तो फ्रीज में तो ये दोनों चीज़ें नहीं जाती। तो मैंने क्या कहा, अभी समय नॉलेज देने का है ही नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन का, ये बात सभी को पता है। मैं जस्ट रिमाइंडर दे रही हूँ। तो पॉइंट ये है कि हमें ये नॉलेज है, हम फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। फ्रीज से रिलेटेड तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है, वैसे तो फ्रीज में रखा हुआ कुछ भी खाना या पीना नहीं है, क्योंकि फ्रीज का इन्वेंशन भी एक मजबूरी में हुआ था। जैसे जिस देश में फ्रीज बना उस देश में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए अपने हिसाब से दवाइयों को और कुछ केमिकल्स को रखने के लिए फ्रीज बनाया गया था, ना कि सब्जी भाजी टोमेटो रखने के लिए। तो ठीक है, अभी हम उसके आदी हो गए हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बना है, आसानी से छोड़ना पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। लेकिन हमें सारे डिमेरिट्स, सारे उससे होने वाली प्रॉब्लम्स अगर पता है तो हम बीच का रास्ता ज़रूर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमें हफ्ते भर की सब्जियां लाकर फ्रीज में भर के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस देश में फ्रीज बना है उस देश में महीने में एक बार ट्रक से इंपोर्ट होती है सब्जियां। इसलिए उन लोगों के पास में रास्ता ही नहीं था कि वो सब्जियां ताज़ी खा सके, फ्रेश सब्जियां वो लोग खा सके। लेकिन हमारे पास में रास्ता है और हम कर सकते हैं। हम डेली फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खरीद सकते हैं, या 1-2 दिन का तो खरीद के रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उन लोगों के पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। उनको महीने भर के टमाटर खरीद के रखना पड़ता था, महीना भर की पालक और मेथी खरीद कर रखना पड़ता था। एनीवे, तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये जानकारी हमें है, हम इसे अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। फ्रीज का पानी पीना हमारी कोई भी मजबूरी नहीं है। पका हुआ खाना, सब्जियां या आटे का गोला बनाकर फ्रीज में रखना, ये कोई भी हमारी मजबूरी नहीं है। सब्जियां और फल एक्स्ट्रा 8-10 दिन के लाकर फ्रीज में भरकर रखना, ये भी हमारी मजबूरी नहीं है। सिर्फ हम मजबूरी ये बोल सकते हैं कि गर्मी के दिनों में हमें दूध या दही या मक्खन रखने के लिए, वो भी हम अभी मजबूर हो गए हैं, क्योंकि आदत हो गई है, सालों की आदत हो गई है। आज के जनरेशन में जैसे पैदा होने से पहले ही घर में फ्रीज है, तो चॉकलेट से हर चीज़ बच्चों को फ्रीज में रखी हुई अच्छी लगती है। एनीवे, तो इतने सारे नुकसान और इससे भी कई ज़्यादा अभी हमें नॉलेज है, हमें पता है। तो इसमें से कौन सी बातें हम फॉलो करते हैं? तो आइए ऑनेस्टली मैं अपने बारे में शेयर करती हूँ। मेरे घर में भी फ्रीज है, मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी पका हुआ खाना फ्रीज में रात का, सुबह का रात को नहीं रखती। मतलब ऑलमोस्ट 99% उसको अवॉइड करती हूँ। आटा भिगो कर कभी भी फ्रीज में नहीं रखना है। जब रोटी बनाना है तभी आटा भिगोना है, खाना है। देन यूज़ होता है दूध या दही रखने के लिए। ज़्यादा की ज़बरदस्ती से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाकर रखना और बहुत दिन तक खाना, ये भी पूरी तरह से अवॉइड किया है। पानी तो फ्रीज का कभी भी नहीं पीते, और रेयरली शरबत या जो भी चीज़ें हैं
तो हमें ये बातें पता है कि CFC का अगर हम केमिस्ट्री के डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे या जहाँ पे डिटेल मीनिंग दिया है वहाँ हम देखेंगे तो ये पॉइजनस गैस है। और फ्रीज में खुला खाना, मतलब कोई बोलेंगे कि हम तो ढक्कन रखते, हम तो डब्बे में रखते, लेकिन ये गैसेस इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो आराम से उसके अंदर जा सकती है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। हमारा पॉइंट इतना ही है कि डायरी पेन लेकर के नोट करें कि फ्रिज से रिलेटेड है ये काफ़ी सारी बातें हो सकता है हमें पहले ही पता थी, लेकिन नोट ये करना है कि इसमें से कितना % हम अप्लाई करते हैं और कितना % आगे करने के लिए हमें एक्शन प्लान बनाना है। धन्यवाद।